RSA यानी राजकुमारी शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजन भारेटिया, आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज और एचपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स का एजुकेटर। तो आज हम कर रहे हैं हरियाणा राज्य के बारे में। एचपीएससी का एग्ज़ाम है तो सबसे पहले हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं हरियाणा के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना पहले। चलो इस पर शुरू करते हैं। हरियाणा एक परिचय एवं गठन। हरियाणा का जो गठन है उसकी तिथि क्या है? 1 नवंबर 1966 यानी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा का गठन हुआ है। संविधान संशोधन की बात करें तो 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ था। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना था। सिफारिश समिति जो थी सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर JC शाह आयोग का गठन हुआ था, तब हरियाणा का गठन हुआ। JC शाह आयोग के सदस्य कौन थे? JC शाह थे, S दत्त थे और MM फिलिप थे। पंजाब से हिस्सेदारी की बात करें तो 35.18% क्षेत्र हरियाणा को मिला है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 को गठन के ठीक एक साल बाद लागू हो गया था। अगर RSA AI इनसाइट की बात करें तो RSA की तरफ से जो मेन बात कही गई है वो क्या है? हरियाणा का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर सच्चर फार्मूला और बाद में शाह आयोग की रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हरियाणा राज्य के प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु जो हरियाणा का वो काला हिरण है, राज्य पक्षी जो है वो काला तीतर है, राज्य वृक्ष जो है पीपल है, राज्य पुष्प जो है कमल है, राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ के स्थान पानी में खिला हुआ कमल और गेहूं की बालियां है। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ के साथ पानी में खिला हुआ कमल और गेहूं की बालियां। राजकीय खेल क्या है? कुश्ती, रेसलिंग। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय भाषा क्या है? पंजाबी 2010 से। अब अगर RSA की तरफ से बात करें इनसाइट की तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर वैज्ञानिक नामों साइंटिफिक नेम्स को पूछा जाता है, इसलिए ब्लैक बक और ब्लैक फ्रैंकोलिन के लैटिन नाम आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भौगोलिक संरचना और विस्तार अगर इसकी बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। अगर अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो लैटिट्यूड में 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करूँ लॉन्गिट्यूड की तो 74 डिग्री 27 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट में इसका देशांतरीय विस्तार है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो 5 राज्य इसके साथ लगते हैं: पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 हैं इसके, दिल्ली और चंडीगढ़, जो इसके केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती हैं। सबसे लंबी सीमा की बात करें तो राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। सबसे छोटी सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा लगती है 11 किलोमीटर की। 11 किलोमीटर बहुत छोटा है। RSA इनसाइट की बात करें तो हरियाणा एक भू-आबद्ध राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रशासनिक ढांचा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें अगर हरियाणा की तो मंडल जो हरियाणा में 6 मंडल है, जिनमें अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद शामिल है। सबसे बड़े मंडल की बात करें तो रोहतक है, जिसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं। नवनिर्मित मंडल की अगर मैं बात करूं तो करनाल और फरीदाबाद, जिन्हें फरवरी 2017 में बनाया गया था। अगर जिले की बात करें तो हरियाणा में 22 जिले हैं। चरखी दादरी सबसे नया जिला 2016 में बनाया गया था। अब उसके बाद में एक और जिला हांसी को भी जिला बनाया गया है। पुलिस रेंज की बात करें तो 5 पुलिस रेंज हरियाणा में: अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, दक्षिण रेंज, रेवाड़ी। अगर पुलिस कमिश्नरेट की बात करें तो 4 है इसमें: गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पंचकुला में और सोनीपत में। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। अगर नगर निगम की बात करें तो इसमें 11 नगर निगम है। मानेसर सबसे नया 2020 में
बनाया गया है। आरएसए का इनसाइट देख लेते हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, जो इसे प्रशासनिक रूप से सबसे जटिल और बड़ा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। कुल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 2,53,51,462, यानी कि भारत का 2.09%। जनसंख्या का घनत्व अगर देखें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे दिखाता है। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की, तो 879 भारत में सबसे कम है ये। साक्षरता दर की बात करें तो 75.6% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 84.1% है और महिला 65.9% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बात करें तो फरीदाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर बात करें तो पंचकुला है, हरियाणा के अंदर। सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 84.70% साक्षरता दर है। आरएसए इनसाइट की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से 2015 में की गई थी, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात 2011 में सबसे चिंताजनक था। अगर प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हरियाणा के अंदर, तो ये मुख्य टॉपिक है, आपका मेन टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। राखी गढ़ी हिसार की बात करते हैं। भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। यहाँ अन्नागार और प्रेमी युगल का कंकाल मिला। बनावली की बात करें तो फतेहाबाद में है। मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य यहाँ मिले। मित्ताथल की बात करें तो ये भिवानी में है। हरियाणा के भिवानी में मित्ताथल में तांबे की कुल्हाड़ी और गुप्तकालीन सिक्के मिले। हरियाणा के फतेहाबाद के कुणाल में राजा का मुकुट रीगल क्राउन प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा में यहाँ हड़प्पा और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के मिलन के साक्ष्य मिले हैं। कुरुक्षेत्र के दौलतपुर की बात करें तो यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। और रोहतक के फरमाना की बात करें तो दक्ष खेड़ा के नाम से ही प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान यहाँ पे मिला है। आरएसए इनसाइट से अगर देखें तो मुख्य टॉपिक की बात क्या है? राखी गढ़ी को अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ 5000 साल पुराना डीएनए भी मिला है। महाभारत और वैदिक काल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में से धर्मक्षेत्र कहा गया है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो ज्योतिषर सरोवर के तट पर वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कहाँ? हरियाणा में। ये जो ज्योतिषर सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है। प्राचीन नाम जो है हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा गया है। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है। सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच ये था, इसलिए इसको ब्रह्मव्रत कहा गया है, ब्रह्माव्रत। महाजनपद की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा क्षेत्र से थी। नकुल दिग्विजयम क्या है? इसमें रोहतक का वर्णन रोहितिका के रूप में मिलता है। आरएस इनसाइट की बात करें तो हरियाणा वैदिक सभ्यता का पालना माना जाता है, क्योंकि अधिकांश वैदिक साहित्य की रचना सरस्वती नदी के तट पर यही हुई थी। मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। पानीपत के युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। विजेता इसमें बाबर हुआ था। परिणाम की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। अकबर और बैरम खान बनाम हेमू। विजेता जो था अकबर था। हेमू हेमचंद्र रेवाड़ी का शासक और अंतिम हिंदू सम्राट विक्रमादित्य है रहा है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठों के बीच में हुआ था। विजेता जो था अब्दाली था। मराठा नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। और काला अम्ब जो है वो एक जगह है पानीपत में, वह स्थान जहाँ तीसरा युद्ध लड़ा गया है। यहाँ मैं आपको मुख्य पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ, जिसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है वो पिछली वीडियो देख सकता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम MCQs पर जाएंगे। अगर आरएसए इनसाइट की बात करें तो पानीपत को बुनकरों का शहर और युद्ध का मैदान दोनों कहा जाता है, क्योंकि तीनों युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ये जो यहाँ पे काला अम्ब की मैंने बात की, काला अम्ब क्या है? पानीपत में एक स्थान है जहाँ पर युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पेड़ जो हैं पूरी तरह से काले पड़ गए थे। आम का एक पेड़ था जो काला पड़ गया, जिसकी वजह से उसका नाम
उस जगह का नाम काला अम रख दिया गया। 1857 की क्रांति की अगर बात करें, हरियाणा के जो नायक रहे हैं, शुरुआत अम्बाला छावनी से 10 मई 1857 से पहले ही सुगबुगाहट थी। राव तुलाराम, रेवाड़ी नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों से युद्ध किया। राव तुलाराम ने रेवाड़ी नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों से युद्ध किया। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के शेर जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। अब्दुल रहमान खान झज्जर के नवाब थे। अहमद अली फर्रुखनगर के नवाब थे। सदरुद्दीन मेवात नूह से नेतृत्व किया इन्होंने। कब? 1857 की क्रांति में। लाला हुकुमचंद जैन हांसी से नेतृत्व कर रहे थे, उनको फांसी दी गई थी। आरएसए इनसाइट की अगर बात करें तो हरियाणा में 1857 की क्रांति जन विद्रोह के रूप में ज़्यादा प्रबल थी, जिसमें खाप पंचायतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हरियाणा की प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना नदी है, जो पूर्वी सीमा बनाती है यूपी के साथ, प्रवेश करती है कलेसर से, यमुनानगर से, और ये बारहमासी नदी है। घग्गर नदी की अगर बात करें तो ये मौसमी नदी है, प्रवेश करती है कालका पंचकुला से और ओटू बैराज सिरसा पर समाप्त होती है। मारकंडा की अगर बात करें तो प्राचीन नाम इसका अरुणा है, अम्बाला में प्रवेश करती है, सन्नीसा झील में मिलती है। अगर टांगरी नदी की बात करें तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा की सहायक नदी है। साहिबी नदी की बात करते हैं, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है, रेवाड़ी में प्रवेश करती है, मसानी बैराज इस पर बना हुआ है। सरस्वती की बात करें तो ये एक लुप्त नदी है, आदि बद्री यमुनानगर से इसका उद्गम माना जाता है। दोहान भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्रों से उद्गम की इसकी मान्यता है, और ये महेंद्रगढ़ में है। कौन सी नदी है? दोहान। आर्य साइड देख लेते हैं। हरियाणा की नदियाँ दो अपवाह तंत्रों में बटी है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में सिंधु और घग्गर तंत्र है, दक्षिणी में गंगा यमुना तंत्र है, हालांकि साहिब भी अंतर्देशीय है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सिंचाई परियोजना और नहरों की बात करते हैं। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी 1879 की नहर है, ताजेवाला हथनीकुंड से ये निकलती है। भाखड़ा नहर की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है, टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। जवाहरलाल नेहरू नहर की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई से की जाती है, सोना उगलने वाली ये नहर है। गुड़गांव नहर की बात करें तो यमुना नदी ओखला से निकलती है। भिवानी नहर की बात करें तो BN चक्रवर्ती नहर लिफ्ट सिंचाई नहर है ये, क्योंकि भिवानी एक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है, तो यहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, तो भिवानी में जो नहर निकाली गई है वो BN चक्रवर्ती नहर निकाली गई है लिफ्ट सिंचाई से, ताकि पानी ऊंचाई पर पहुँचाया जाए और सिंचाई की जा सके। SYL जो है सतलुज यमुना लिंक नहर, विवादित 214 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर है। हथनीकुंड बैराज की अगर बात करें तो उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। आरसी इनसाइड देख लेते हैं। हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का प्रयोग उन क्षेत्रों जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ में किया जाता है जहाँ भूस्तर ऊंचा है और पानी चढ़ाना पड़ता है। मिट्टी और जलवायु की बात करें तो जलवायु महाद्वीपीय, गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत ठंडा हरियाणा रहता है। डॉक्टर जसवीर सिंह का वर्गीकरण है, मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया उनके हिसाब से। हल्की मिट्टी से रोसली कहा जाता है, भारी मिट्टी से डाककर या कठोर कहा जाता है, जो थानेसर फतेहाबाद में मिलती है। रेतीली दोमट मिट्टी राज्य के अधिकांश मध्य भाग में मिलती है। गिरिपादी मिट्टी कालका और नारायणगढ़ में मिलती है, स्थानीय नाम इसका घर या कंगी है। लवणीय क्षारीय मिट्टी स्थानीय भाषा में इसे रे या कलर कहते हैं। आरएस इनसाइड देख लेते हैं। हरियाणा में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, जो विशेषकर अरावली और शिवालिक क्षेत्रों में समस्या है। अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 1991 में ये नेशनल पार्क बना। इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहते थे। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में ये घोषित किया गया था, साल के वृक्ष में पाए जाते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, रामसर साइट इसको माना जाता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में स्थित है। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र सबसे छोटा अभयारण्य है। अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में है, सबसे बड़ा है ये, काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है। और बीर शिकारगाह ये पंचकुला में है। आरएस इनसाइड देख लेते हैं। हरियाणा में 2 रामसर साइट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है प्रथम CM रहे हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस से।
प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी से। सर्वाधिक बार सीएम रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बंसीलाल का आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है 2005 से 2014। और भजनलाल की बात करें तो बिश्नोई समाज का इनको सिरमौर कहा जाता है और राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा आंदोलन के जनक रहे हैं जिससे हरियाणा अलग हुआ। आरएस इनसाइट की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में 3 लाल हुए हैं, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। इनका जो दशक था 1968 से 1999 तक अत्यंत प्रभावशाली रहा है। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात करें तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं जो क्रिकेट में है। अभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वैसे भी क्रिकेट से संबंधित है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो पानीपत से है, इन्हें गोल्डन बॉय कहते हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। साक्षी मलिक की बात करें तो ये रोहतक से है, कुश्ती ओलंपिक पदक विजेता है। विनेश फोगाट की बात करें तो ये चरखी दादरी से है, कुश्ती खेलते हैं। विजेंद्र सिंह की बात करें तो ये भिवानी से है, बॉक्सिंग करते हैं। अभी भिवानी से बॉक्सिंग नहीं करते हैं ये, अभी ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग करते हैं, नेशनल लेवल पे चले गए हैं। सरदारा सिंह की बात करें तो ये सिरसा से हैं जो हॉकी खेलते हैं। साइना नेहवाल की बात करें तो ये हिसार से है जो बैडमिंटन खेलते हैं। आरएस इनसाइट से बात करें तो भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निकलते हैं। लोक संस्कृति की अगर बात करूँ तो मैं सांग और नृत्य इसके अंदर आते हैं। सांग में क्या है, लकड़ी के तख्त पर खुले मंच पर नाटक किया जाता है। इसका जनक किशनलाल भाट मेरठ को माना जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद की अगर बात करें तो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर ने कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अनपढ़ होते हुए महान रचनाएं की। धमाल नृत्य की बात करें तो महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है, महेंद्रगढ़ झज्जर में ये काफ़ी लोकप्रिय है। लूर नृत्य की बात करें तो होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न उत्तर शैली में ये नृत्य होता है जिसमें प्रश्न किया जाता है फिर उसका गीत के सहारे ही उत्तर दिया जाता है। खोड़िया नृत्य की अगर बात करें तो विवाह के समय लड़के पक्ष की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। रागनी की बात करें तो ये लोक गायन शैली है। बाजे भगत की बात करें तो वह एक प्रसिद्ध सांगी है। आरएस इनसाइट में देखें तो लूर का शाब्दिक अर्थ होता है बांगर क्षेत्र में लड़की होता है। दूर का मतलब यह नृत्य मुख्य रूप से रबी की फसल पकने की खुशी और होली के अवसर पर किया जाता है। परिवहन और संचार ट्रांसपोर्ट की बात करें तो KMP एक्सप्रेस वे कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है यहाँ पे जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। KGP एक्सप्रेस वे है जिसकी कुंडली गाजियाबाद पलवल ईस्टर्न पेरीफेरल है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH9 है, पुराना NH10 है। सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो चली 2010 में। हरियाणा उदय के नाम से CNG बस चलाई जा रही है। नैरो गेज रेलवे की अगर बात करें तो कालका शिमला में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में माना है। एविएशन हब की बात करें तो हिसार में विकसित ही किया जा रहा है एविएशन हब। आरएस इनसाइट में क्या है, हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने अपने सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा था। 1970 में ये काम किया गया था, बंसीलाल सरकार के दौरान ये किया गया था। ठीक है, कुछ MCQ देख लेते हैं, एक या दो। अगर हरियाणा के गठन की बात करें तो हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर आपको मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपको देना होगा। वैसे 1966 में राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्राचीन स्थल की अगर बात करें तो मिट्टी का हल्की सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथलिया, कुणाल। आरएस इनसाइट क्या है, बनावली फतेहाबाद से कृषि साक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो बड़खल झील है, फरीदाबाद में है। 1947 में सिंचाई के लिए इसको बनाया गया है। दमदमा झील जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। ब्रह्म सरोवर की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है। किताब उल हिंद में अल बिरूनी द्वारा इसका वर्णन किया गया है। सन्निहित सरोवर की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है, 7 नदियों का इसे संगम माना जाता है। कर्ण झील की बात करें तो ये करनाल में है, दानवीर कर्ण से संबंधित है। तिलियार झील की बात करें तो ये रोहतक में है। ब्लूबर्ड झील की बात करें तो ये हिसार में है। आरएस इनसाइट क्या कहता है, कोटला झील नूह में है, खलीलपुर झील नूह में है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अरावली की तटहली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा की गुरुद्वारों की बात करते हैं। फेमस गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला में है, गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ रुके थे। गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर में है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है, इसमें गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है अम्बाला, कैथल और रोहतक में है, ये 3 अलग अलग है। धमतान साहिब की अगर बात करें तो
धमतान साहिब की अगर हम बात करते हैं तो धमतान साहिब जींद राजनीतिक और इसका एक धार्मिक महत्व है। जींद की राजनीतिक और धार्मिक महत्व में धमताना साहिब का एक महत्व है। शीशगंज गुरुद्वारा की अगर बात करें तो ये तड़ावड़ी और अम्बाला में है और लाखन माजरा रोहतक में है। आर से इंसाइड देखते हैं कैथल आर से इंसाइड देखते हैं कैथल को जो है गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक गुरुद्वारे अम्बाला जिला में स्थित है। अगर प्रजनन केंद्र की बात करें तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदा कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है, जो एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। फिश एंड तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स पंचकुला में है। रेड फॉल केंद्र रेड जंगल फाउल केंद्र पिंजौर में है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतुर यमुनानगर में है। आरएस से इनसाइड देखें तो गिद्ध प्रजनन केंद्र जटायु संरक्षण के नाम से प्रसिद्ध है और यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संचालित है। तो ये जो है बॉम्बे नेचुरल द्वारा संचालित है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कृषि एवं पशुपालन की अगर बात करते हैं तो प्रमुख फसलें गेहूं और धान है। बासमती चावल निर्यात में हरियाणा अग्रणी है। मुर्रा भैंस यहाँ पे स्पेशल होती है, इसे काला सोना कहा जाता है, जिनमें ये सर्वाधिक पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा है, हरियाणा में है, जो हिसार में है। गेहूँ की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। मशरूम उत्पादन में सोनीपत खुम्बी के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है। सरसों के उत्पादन में भिवानी और महेंद्रगढ़ सबसे आगे हैं। गन्ना उत्पादन में यमुनानगर सबसे आगे है हरियाणा में। आरएसएन साइड में बात करें तो हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने पशु किसान क्रेडिट योजना लागू की। उद्योग और अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुरुग्राम साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी से कहा जाता है। मारुति सुजुकी का पहला प्लांट 1981 में यहाँ लगाया गया था। पानीपत की बात करें तो बुनकरों का शहर है, पेट्रोकेमिकल हब है, यहाँ पे रिफाइनरी है। पचरंगा अचार यहीं से चलता है। यमुनानगर की बात करें तो पेपर सिटी है, बेल्ट पेपर मिल यहाँ पे है, प्लाईवुड उद्योग भी यहीं पर है। अम्बाला की बात करें तो इसे मिक्सी सिटी कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरण नगरी से माना जाता है, इसे साइंस सिटी के नाम से ये प्रसिद्ध है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और जेसीपी उद्योग है। रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ पे पीतल नगरी ब्रास सिटी है। हिसार की बात करें तो यहाँ पर इस्पात नगरी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टील सिटी है और जिंदल समूह का ये इस्पात केंद्र है। आरएसए इनसाइट की बात करें तो आरएसए इनसाइट कहता है हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में भारत के प्रमुख राज्यों में दूसरे स्थान पर है, जो इसकी मजबूत औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं भौगोलिक नाम की तो हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है, तो उत्तर क्या है, भिवानी को कहा जाता है। लेकिन आरएसए इनसाइट समझिएगा आप, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को और नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन HSSC अक्सर भिवानी को सही मानता है। विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन आसन गांव पानीपत में है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट यमुनानगर में है। राज्य की पहली निजी सरकारी प्रोजेक्ट है ये। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खेदर हिसार में है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झाड़ली झज्जर में है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट झाड़ली झज्जर में है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद अणुशक्ति केंद्र 2800 मेगावाट का ये फतेहाबाद में है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र ये यमुनानगर में है। आरएस इनसाइट देखें तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र फतेहाबाद में है, जो हरियाणा का पहला और उत्तर भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रसिद्ध मेलों की अगर बात करें तो सूरजकुंड का मेला है,
जो फरीदाबाद में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, फरवरी में लगता है। फल्गु मेले की बात करें तो ये पितृपक्ष में लगता है, फरल के थल में। मसानी मेला की बात करें तो ये गुरुग्राम में लगता है, चेचक की देवी शीतला माता के लिए। कपाल मोचन मेला की बात करें तो यमुनानगर में लगता है, ये बिलासपुर में। बाबा मस्तनाथ का मेला जो लगता है रोहतक के भोर में लगता है। आम मेला जो है यादविंद्र गार्डन पिंजौर में लगता है। सतरंगी मेला जो है हिसार और भिवानी के क्षेत्रों में लगता है। RS इनसाइट देखिए क्या है, सूरजकुंड मेले की थीम हर साल एक थीम स्टेट और एक पार्टनर नेशन पर आधारित होती है। प्रमुख विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जो 1956 में इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें HU की तो ये हिसार में 1970 में इसका निर्माण हुआ है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें विश्वविद्यालय की तो रोहतक में 1976 में ये बनी है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये मूर्थल सोनीपत में है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय GGU की बात करें तो ये हिसार में 1995 में बनी। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली महेंद्रगढ़ में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में है। उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी है, कौन सी? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। RCNSAT की बात करें तो HU हिसार को कृषि अनुसंधान के लिए देश में शीर्ष रैंकिंग मिलती रहती है। HU को सबसे बड़ी रैंकिंग पूरी एशिया में मिलती है। और अगर इसके अलावा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो भिवानी में है। हरियाणा की प्रमुख मस्जिद और दरगाह की बात करें तो काबुली बाग मस्जिद है, जो पानीपत में है। बाबर ने अपनी पत्नी मुसम्मद काबुली बेगम की याद में इसको बनवाया था। लाट की मस्जिद की बात करें तो हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। शीशे वाली मस्जिद की बात करें तो ये रोहतक में है। दीनी मस्जिद की बात करें तो ये रोहतक में है। प्राचीन महावीर मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया है। बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत में है। शेख चली का मकबरा थानेसर में है, इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। RSNSAT देखें तो शेख चली का मकबरा शाहजहाँ के बेटे द्वारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु का है। यह वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। आखिरी स्लाइड देखते हैं, हरियाणा साहित्य से जुड़ी हुई झाड़ू फ्री हरियाणा का पहला उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। RSNSAT क्या कहता है? राजा राम शास्त्री ने हरियाणा भाषा का पहला उपन्यास झाड़ू फ्री लिखा। उदयभान हंस हरियाणा के राजकीय कवि थे। राजा राम शास्त्री ने इस उपन्यास को लिखा है। तो ये थे हरियाणा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और इससे पहली वीडियो में मैं काफ़ी कुछ हरियाणा के बारे में आपको इनसाइट्स बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख लेना। उसके अलावा अगली वीडियो में हम MCQs करेंगे हरियाणा से जुड़े हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो राजकुमारी शिक्षा अकादमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे HPSC या UPSC या स्टेट CET के कोई भी कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारा ऐप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ फ्री कोर्सेज और कुछ पेड कोर्सेज, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल और कुछ पेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।